हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केपी कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का टॉपिक होगा हमारा समांतर माध्य, जिसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब समांतर माध्य होता क्या है? जैसे हम दैनिक जीवन में औसत शब्द का प्रयोग करते हैं, समांतर माध्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य की गणना की विधियाँ। तो समांतर माध्य की गणना की दो विधियाँ होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि को हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, जिसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इजकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पर एक्स बार हमारा समांतर माध्य होगा और सिग्मा एक्स पदों का योग और एन पदों की संख्या होगी। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। और ये हमारी जो सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी है। फॉर्मूले के लिए एक्स बार इजकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी कि समेशन ऑफ टर्म, जितनी भी हमारी ये पद हैं इन सब का टोटल यानी कि योग लेते हैं, जिसे सिग्मा एक्स बोलेंगे। एन इन नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी ये टर्म है। तो ये हमारी जो टर्म है ये 8 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक्स बार इजकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू 5, 9 यानी 59 अपॉन 8। तो इसकी जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी 7.375। इसके बाद हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालेंगे। तो खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जिसमें एक टेबल लेते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। अब एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनका सबका टोटल सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा। और n जो होगा वो बारंबारताओं का योग यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें n इजकल टू 50 है और सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 768 है। एक्स बार यानी कि समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये जो हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है, ये हमारा खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू 15.36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज लेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए जो हमारी टेबल होगी CI यानी कि क्लास इंटरवल, जिसको हम वर्गांतराल कहेंगे, एक्स यानी कि हमारा टर्म या पद, एफ ये हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, एफ इंटू एक्स इनका गुणन। पद निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या हम दूसरे शब्दों में इसको L1 प्लस L2 अपॉन 2 भी कह सकते हैं। इससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी जब हमें क्लास इंटरवल दिए होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। इनकम, नंबर ऑफ पर्सन। तो इनकम दी हुई है ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन जो होगा ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और ये हमारे क्लास इंटरवल होंगे। क्लास इंटरवल वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए L1 प्लस L2
अपॉन 2, ये हमारी x की वैल्यू के लिए, यानी कि 0 + 10 अपॉन 2 यानी कि 5। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। उसके बाद f × x यानी कि इनका गुणन करेंगे, इनको गुणा करेंगे f को और x को। f और x की मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का टोटल करेंगे, यानी कि जो समेशन होगा सिग्मा fx 720। x बार निकालने के लिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx की वैल्यू 720 और n की वैल्यू यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 जो हमें गिवन है। इसके बाद इनको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 24। अब समांतर माध्य निकालने की अप्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य निकालने की अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम शॉर्टकट मेथड या एंजियोम मीन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी निकालने के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी में x बार निकालने के लिए x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, वेयर dx इक्वल टू x माइनस a। x हमारा एक पद है, a जो है हमारा एंजियोम मीन यानी कि कल्पित माध्य है। उसके बाद खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में x बार निकालने के लिए a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, जिसमें टेबल हमारी ये बनेगी कि x माइनस a dx और dx इंटू f। इसके बाद हम लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में हमारा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो इसमें जो हम लेंगे क्लास इंटरवल x माइनस a dx और dx इंटू f। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 का समांतर माध्य अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से हमको ज्ञात करना है, जिसमें x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है। इसमें किसी को भी एज्यूम मान सकते हैं, इस वैल्यू से किसी को भी एज्यूम मान सकते हैं। जैसे हम इसमें 6 को एज्यूम मीन लेते हैं तो x माइनस a यानी कि 2 माइनस 6 इजकल टू -4। ऐसे ही 5 माइनस 6 इजकल टू -1। इस तरीके से एज्यूम मीन मानते हुए x माइनस a बराबर dx, इसको वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद इन सब का समेशन करेंगे, यानी सिग्मा dx इजकल टू 11। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, जहाँ पर a की वैल्यू 6 है, सिग्मा dx की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 8 है। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद 7.375 इनका आंसर आएगा। अब आगे लेते हैं खंडित श्रेणी का अप्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, जिसमें x की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है। अब हमको एक कल्पित माध्य मानना है, जिसमें हमने 16 को एज्यूम्ड मीन माना है। अब x माइनस a यानी कि 10 माइनस 16 इजक्वल टू -6, 12 माइनस 16 -4, 14 माइनस 6 -2, 16 माइनस 6 0। इस तरीके से इसको माइनस करके यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद f और dx की मल्टीप्लाई करने के बाद f dx आएगा। अब इनको समेशन करेंगे इसमें, तो सिग्मा f dx की वैल्यू -32 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? -32। तो x बार निकालने के लिए a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, जहाँ पर a की वैल्यू 16 है
और सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू -32 है। एन यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या बारंबारताओं का योग 50 है। सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन यानी कि 32/50, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 15.36 ये वैल्यू आ जाएगी। अब निम्नलिखित समयांकों से औसत आय की गणना करो, लेकिन कौन सी विधि से करना है? अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। इनकम RX में दे रखी है रुपए में, नंबर ऑफ पर्सन की संख्या दे रखी है, तो क्लास इंटरवल हमारा 0 से 10, 10 से 20 इस तरह दे रखा है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था, 0 से 10/2 यानी कि 5। ऐसे ही 10 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30/2 = 15। ये हमारी मिड वैल्यू, मध्यमान, टर्म एक्स इन नामों से पुकारते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है। अब इसमें से एक कल्पित माध्य दे लेते हैं। माना 25A ले लिया है, जिसमें x - a यानी कि 5 - 25, 15 - 25, 25 - 25, इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करके फिर dx की और f की मल्टीप्लाई करेंगे। dx और f की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इस तरीके से आएगी और सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू -30 होगी। एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए a + सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए की वैल्यू हमारी 25 है, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू -30 है और n की वैल्यू 30 है, तो ये 1 टाइम्स इससे कट जाएगा। 25 - 1 यानी कि 24। तो आज हमने समांतर माध्य के टॉपिक पर डिस्कस किया। यदि आपको इस टॉपिक से अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।